Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते मित्रों, मैं अनिल सिन्हा आपके सामने फिर से आज एक बार हाजिर हूँ एक अच्छी जानकारी लेकर। थोड़ा सा ज़्यादा दिन हो गया है आपके सामने रूबरू होने में, मुझे पता है आपकी शिकायत हो सकती है, लेकिन चलता रहता है ये सब। कभी कभी दूसरे कामों में भी उलझ जाना होता है। तो चलिए उन बातों को भूल जाइए और आज मैं आपके एक समस्या जिससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं, जिनके नाम से ही भयभीत हो जाते हैं, वो है शनि की महादशा। आज हम आपको मुख्य रूप से भगवान शनिदेव के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो आपको जानना चाहिए। आप अगर उनके महादशा से ग्रस्त हैं तो उनके समाधान भी आपको यहाँ पर सटीक समाधान मिल जाएंगे। ऐसे तो आप बहुत तरीके का समाधान निकालते रहते हैं, जानते होंगे, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ खास ही है। सटीक उपाय शनि के महादशा और प्रकोप से बचने का, ये बताने के साथ ही मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि शनिदेव की महादशा से बचने के बारे में जो कुछ भी जानकारी हमें दिए जा रहे हैं, मुख्य रूप से वो पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने की बातों से संबंधित है। जो भी लोग जानकारी देते हैं वो बताते हैं कि शनिदेव के प्रकोप से अगर बचना है तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए। लेकिन इसमें भी कुछ बारीकियां होती है कि हम जल कब चढ़ाएं। तरह तरह की बातें बताए जाते हैं, आप करते हैं, लेकिन मैं ये तो बताऊंगा ही कि कैसे इससे आप, जब आपके शनि की महादशा और अंतर्दशा भी किसी पाप ग्रह के साथ ही साथ शनिदेव के चलते रहेंगे, फिर भी आप इनके प्रकोप से बचते चले जाएंगे और आपका जीवन सुरक्षित होकर आगे की ओर बढ़ता जाएगा। यही जानकारी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही यह भी बताऊंगा कि ये जो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से शनिदेव का प्रकोप घटता है या समाप्त होते हैं, कम होते हैं, जो भी हो, इसके पीछे की जो बातें हैं, कथा है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और हम कैसे कब से मानते आ रहे हैं कि अगर हम पीपल के जल में जल चढ़ाएंगे तो हमें शनि देव का प्रकोप से रक्षा होगी। बातों को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा दें, ताकि हमारा और आपका साथ आगे बना रहे और जब भी हम अपनी बातें आपको कहना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकें, हमारी वीडियो को देख सकें। तो चलिए हम बातों को उधर ले जाते हैं जो हम बताने के लिए आज आपके पास आए हैं। पहले की बात है, जब से इसकी शुरुआत हुई कि जल हम पीपल में चढ़ाए तो शनिदेव के प्रकोप से बचेंगे, तो ऐसा हुआ था कि महर्षि दधीचि, यह महर्षि दधीचि के समय से जुड़ा हुआ बात है, दिए हुए ज्ञान है। तो हम उसके बारे में आपको पहले बताएंगे कि कैसे ये सब शुरू हुआ और हमें क्यों पीपल के जड़ में जल चढ़ाने से शनिदेव की कृपा होती है या उनकी
कुदृष्टि से बचाव होती है। महर्षि दधीचि एक महादानी व्यक्ति थे और उनकी मृत्यु कम उम्र में ही अकाल मृत्यु यानी कि हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हो गई थी कम उम्र में अकाल मृत्यु, तो श्मशान घाट में इनका दाह संस्कार करने की तैयारी जब होने लगे, उसी समय इनकी पत्नी विलाप करते हुए श्मशान घाट पहुंच गए और उनके गोद में उनका 3 साल का बच्चा भी साथ में था। और अपने पति की मृत्यु का दंश को झेलना उनकी पत्नी के वश में नहीं हो रहा था और वो बेकाबू हो रहे थे। और अंत में वो यानी कि महर्षि दधीचि के पत्नी ने अपने 3 साल के नन्हे बालक को श्मशान घाट के बगल में एक वृक्ष में बने, वृक्ष में आपने देखा होगा कि लकड़ी जो तना होते हैं उसमें कुछ गड्ढे बन जाते हैं जिनको हम कोटर कहते हैं। उसी में अपने 3 साल के नन्हे बच्चे को वो जाकर रख देते हैं और स्वयं महर्षि दधीचि के जलते हुए चिता में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यानी कि महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी दोनों एक ही साथ में जीवन लीला त्याग देते हैं। महर्षि देवर्षि तो ठीक है, उनकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी पत्नी ने इस दुख को झेल न सके, उन्होंने भी उनके साथ ही अपने प्राण त्याग दिया, अग्नि में अपने आप को समर्पित करके। और ये जो 3 साल के बच्चे को उन्होंने पीपल के जड़ में बने हुए कोपर में, कोटर उसको कहते हैं, माफ़ कीजिएगा कोपर मैंने कह दिया है, कोटर उसको कहते हैं, उसमें रख दिया था। और जब फिर श्मशान घाट से जब सारे लोग चले गए, वो बच्चा वहाँ पीपल के कोटर में अकेले पड़ा रोने चिल्लाने लगा, भूख से बिलखने लगा, कोई सुनने वाला नहीं था। तो अंत में वहाँ खाने पीने का भी तो कुछ नहीं था। अब बच्चे रोते बिलखते क्या करें, तो पीपल के पेड़ के कोटर में कुछ पीपल के पेड़ के पत्ते गिरे हुए होते थे, या पीपल के पेड़ में से आप जानते हैं कि गोंद निकलते हैं, वो भी उस कोटर में गिरे हुए थे। उसी को वो 3 साल के बच्चे खाना शुरू कर दिया और आगे की ज़िंदगी वो इसी तरीके से पीपल का पत्ता और गोंद खाकर जीवित रहे। और जरा थोड़ा बड़े हुए तो वो आसपास के इलाकों से फल और ये पीपल के पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा अपने कोटर में, पीपल के कोटर में जब बैठे हुए थे, तो सामने उनके ये देवर्षि नारद आ गए और उनकी नज़र जब इस बच्चे पर पड़ी, कोटर में बैठे बच्चे पर, तो देवर्षि नारद ने उनसे सवाल किया, उस बच्चे से सवाल किया कि हे बालक, आप कौन हैं? तो बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर महर्षि देवर्षि ने उनसे सवाल किया कि आपके जनक कौन है? तो उस बालक ने कहा,
कि यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे जनक कौन है। यह सुनकर देवर्षि नारद ने ध्यान लगाकर ध्यान शक्ति से यह जानने का प्रयास किया कि इस बच्चे के जनक कौन हैं और उनके बारे में समझने का प्रयास किया। तो उन्होंने ध्यान शक्ति से ये जब जानना चाहा तो उनको सब पता चल गया। देवर्षि नारद के पास ऐसी क्षमता थी कि वो तीनों लोक के बारे में जो भी जानना चाहते थे उनको पता हो जाता था। तो उन्होंने ध्यान शक्ति से जो उन्हें पता चला तो उन्होंने बालक को बताया कि बालक, तुम तो महादानी ये दधीचि के पुत्र हो, जिनकी 31 साल की ही आयु में मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के अस्थियों से बने हुए शस्त्रों से देवताओं ने दानवों पर विजय हासिल किया था। तुम्हारे पिता तो महादानी और बहुत ही महान थे, लेकिन और ये बातों को सुनने के बाद जो ये बालक थे उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि लेकिन हमारे पिता की अकाल मृत्यु 31 साल में ही किस वजह से हो गई थी। तो देवर्षि नारद ने बालक को बताया कि उन पर शनि की महादशा चल रही थी। शनि के महादशा के कारण उनकी अकाल मृत्यु 31 साल में हो गई थी और अपने तुम्हारे माता जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वह इस दुख को, वियोग को सह नहीं सके थे अपने पति के मृत्यु को देखकर। तो उन्होंने ही आपके पिता के जलती चिता में अपने आप को समर्पित करके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो फिर उस बालक ने कहा कि आखिर फिर मुझ पर ऐसा संकट क्यों आया है जिसे मैं बचपन से जिसे मैं झेल रहा हूँ, इस कष्ट को झेल रहा हूँ। तो देवर्षि नारद ने उसे बताया कि आपकी भी ये हालत जो आप झेल रहे हैं बचपन से, वो शनि की महादशा के कारण ही झेल रहे हैं। और उसके बाद महर्षि देवर्षि ने, माफ कीजिएगा, देवर्षि नारद ने उस बच्चे का नाम पिप्पलाद रख दिया, क्योंकि वो बालक पीपल के पत्ते और पीपल के गोंद खाकर अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। तो इसी वजह से देवर्षि नारद ने उनका नाम पिप्पलाद रख दिया। और साथ ही देवर्षि नारद ने उन्हें दीक्षित किया और उन्हें कुछ ज्ञान देकर वहाँ से चले गए। उसके बाद महर्षि पिप्पलाद ने देवर्षि नारद के बताए हुए ज्ञान के माध्यम से उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोरतम तपस्या करके उनको अपने सामने हाजिर होने के लिए बाध्य कर दिया। महर्षि पिप्पलाद के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जब उनके सामने प्रकट होते हैं तो उन्होंने
पिप्पलाद को वरदान मांगने को कहा, तो पिप्पलाद ने उनसे वरदान के तौर पर मांगा कि हे प्रभु ब्रह्मा, आप मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने दृष्टि के अग्नि से किसी को भी भस्म कर सकूं, जला सकूं। तो ब्रह्मा ने उनके मुंह मांगा वरदान को तथास्तु कहकर दे दिया। और उसके बाद पिप्पलाद ने शनिदेव महाराज को आह्वान किया, शनिदेव महाराज को आह्वान करके अपने सामने प्रकट होने के लिए बाध्य किया। इस पर शनिदेव महाराज उनके सामने प्रकट हुए और जैसा कि शनिदेव ने ही इनके पिता की मृत्यु का रचना रची थी महादशा के कारण, और बालक पिप्पलाद पर भी शनि के महादशा से ही ये हाल हुआ था कि 3 वर्ष से ही ये अकेले जीवन पीपल के कोटर में गुजार रहे थे। इस बात का क्रोध उनके मन में था और वो बदला लेने के लिए अपने दृष्टि के अग्नि से शनिदेव को जलाने का कोशिश किया। अपनी दृष्टि से शनिदेव को आग के लपेटे में लपेटकर उन्हें जलाने लग गए। और यह देखकर पूरे ब्रह्मांड के देवता घबरा गए। सारे लोगों ने प्रार्थना की पिप्पलाद से कि महाराज शनिदेव को आप माफ़ कीजिए। और उनके शनिदेव के पिता भी सूर्यदेव भी पिप्पलाद से प्रार्थना किया कि आप कृपया इन्हें क्षमा कर दें, लेकिन वो किन्हीं का बात मानने को तैयार नहीं थे। और उधर शनिदेव अग्नि में जलते जा रहे थे, उनका शरीर काला हो गया जल जल कर। और अंत में सूर्यदेव भगवान ब्रह्मा से भी प्रार्थना उन्होंने किया कि हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, ये तो किसी का नहीं सुन रहे हैं, सभी तरफ त्रहिमाम हो रहे हैं, किसी के प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है। और इधर शनिदेव जलते जा रहे हैं, उनका शरीर काला होता जा रहा है। अंत में भगवान ब्रह्मा ही स्वयं प्रकट हुए पिप्पलाद के सामने और उन्होंने पिप्पलाद से प्रार्थना किया कि हे पिप्पलाद, हे महर्षि पिप्पलाद, मेरा आपसे आग्रह है कि आप कृपया शांत हो जाएं, आप कृपया शनिदेव को बख्श दें। इसके बदले में मैं आपको 2 वरदान दूंगा। ब्रह्मा के यह प्रस्ताव को पिप्पलाद ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप मुझे 2 वरदान दीजिए, मैं मांगता हूँ, और तब मैं इनको माफ़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो पिप्पलाद ने उससे 2 वरदान मांगा कि एक तो किसी भी बच्चे पर शनि की महादशा 5 सालों तक कोई प्रभाव नहीं करेगा, ताकि वो मेरे जैसा बचपन के ही जिंदगी में ऐसा कष्ट न झेलें। तो किसी बच्चे पर 5 साल तक शनि की कोई महादशा नहीं होगी, पहली मांग है। और दूसरी है कि जिन पर शनि की महादशा चल रहा हो, वो अगर पीपल के जड़ में, पीपल के वृक्ष में सूर्योदय के पहले, यही बात मैं पहले बता रहा था, लेकिन कहा था कि मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कब आप चढ़ाएंगे पीपल के वृक्ष में जल। तो कुछ लोग शाम को चढ़ाते हैं, तो कुछ कहते हैं कि सुबह में चढ़ाते हैं, लेकिन वो ये बात बताना भूल जाते लोग हैं कि सूर्योदय के पहले, यहाँ असली राज है पीपल के जल में जल चढ़ाना, शनिदेव के प्रकोप से बचने का।
सूर्योदय से पहले जल चढ़ाना। तो चूंकि ये वरदान पिपलाद को मिला हुआ था कि जो कोई भी पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पहले जल चढ़ाएगा उन पर शनि की महादशा का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो तभी से जिन पर शनि की महादशा चलती है, ये कार्य करने का जानकारी लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन जो भी इसे बताते हैं वो यही चीज़ बता नहीं पाते हैं ठीक से कि आखिर आप जल किस समय चढ़ाएं। लोग बोल देते, कोई कहते हैं कि शनिवार को चढ़ाइए, शनिवार को शाम को चाहिए, ठीक है, कुछ तो राहत जरूर मिलेगा। लेकिन असली राहत जिसमें इनका कोई प्रभाव नहीं होगा शनि के महादशा का, यहाँ तक कि शनि के महादशा किसी पर चल रही हो और अंतर्दशा किसी पाप ग्रह का भी साथ में चल रहा हो, जो आदमी को हर तरीके से नुकसान पहुंचाता है, जिंदगी जीना दुभर हो जाता है। शनि की महादशा के साथ पाप ग्रहों की अंतर्दशा अगर चलती हो। पाप ग्रह कौन है? राहु, केतु, मंगल और शनि तो हैं ही, इनको पाप ग्रह माने जाते हैं। तो शनिदेव के साथ किसी पाप ग्रह यानी कि राहु, केतु या मंगल के अंतर्दशा चल रही हो, तब तो आदमी को इतने कष्ट होते हैं जिसका कहना मुश्किल होता है और ज़िंदगी जीना दुभर हो जाते हैं। तो ऐसे हालत में भी अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हो तो शनि की इस महादशा से वो बचे रहेंगे, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा कि ब्रह्मा ने वरदान महर्षि पिपलाद को दिया था। एक काम और भी लोग क्या करते हैं कि पीपल में जल चढ़ाने के नाम पर लोग एक पौधा खरीद कर ले जाते हैं नर्सरी से और उसी में सोचते हैं कि पीपल का वृक्ष उसमें जल चढ़ाते हैं। नहीं, यह नहीं बताया गया है कि आप किसी पौधे पर जल चढ़ाइए। नर्सरी में जो पेड़ मिलते हैं छोटा सा, वो क्या होता है? पौधा, पेड़ नहीं होते हैं वो। सही में अगर इनका आपको लाभ उठाना है तो पीपल के वृक्ष बड़े, जिनको वृक्ष कहे जाते हैं, उनके पास जाकर जल चढ़ाइए, तब जाके इसकी पूरा लाभ मिलेगा। पीपल का पौधा जो होते हैं वो तो एक नन्हा बालक हैं जिनको कोई पता नहीं है कि आपको क्या आशीर्वाद देंगे। जैसे इंसान के किसी बच्चे का होता है, उनको प्रणाम करेंगे तो आपको क्या आशीर्वाद देंगे। कोई बड़ा ही आदमी को ना आप प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। इसी तरीके से पीपल के वृक्ष के साथ में भी है कि आपको अगर इसका लाभ पूरा उठाना है तो पीपल के वृक्ष के पास में जाइए और ये काम करिए जो बताया गया है। लाभ उठाना चाहते हैं तो कुछ तो करना होगा, अतः आपकी सारी बात ठीक से होती रहेगी और शनि के महादशा से आप बचते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे। फिर जब शनि की महादशा समाप्त होगी, समाप्त क्या होगी, एक बात और होती है कि किसी भी ग्रह की महादशा जब जाने वाले होते हैं, पाप ग्रह की महादशा भी, तो वो जाते जाते व्यक्ति को कुछ अच्छे चीज़ देकर जाते हैं। तो पहले जब आप सूर्योदय के पहले अगर जल चढ़ाते रहें और फिर शनि के महादशा जो कि 19 सालों तक चलती है, उससे बचे रहेंगे और जाते जाते आपको काफ़ी कुछ दे के भी जाएंगे। तो शनि की महादशा इतने लंबे सालों तक क्यों चलती है दूसरे ग्रहों से ज़्यादा? जितने भी दूसरे ग्रह हैं उनकी महादशा, जैसे भगवान सूर्य का 6 वर्ष है, मंगल का 10 वर्ष है, तो इसी तरीके से 12-14 है, लेकिन शनि से कम है। शनि ग्रह से ज़्यादा अगर किसी के महादशा है तो सिर्फ एक है, वो है शुक्र, जिनकी महादशा 20 सालों की होती है। लेकिन एक बात जो हम पहले आपको, हाँ, तो हम बता रहे थे कि जब पिपलाद अपनी दृष्टि के अग्नि से शनिदेव को जला रहे थे
तो भगवान ब्रह्मा से जब 2 आशीर्वाद मिलने के बाद, 2 वर मिलने के बाद, पिपलाद के मुँह मांगा वर मिलने के बाद, उन्होंने फिर अपने वचन के हिसाब से शनि को क्षमा करने की ओर बढ़े। लेकिन क्षमा करने से पहले उन्होंने शनिदेव के पैर पर जोरदार प्रहार किया, वज्र प्रहार, जिससे क्या हुआ कि शनिदेव का पैर क्षतिग्रस्त हो गया। और क्षतिग्रस्त होने के कारण वो तेजी से चलने के हाल में नहीं रह गए। और यही कारण है कि शनि की महादशा 19 सालों तक, यानी कि दूसरे ग्रहों से बहुत ज़्यादा चलते हैं। और उनका जो रूप आप देखते हैं काला, उसकी वजह यही है कि पिपलाद के दृष्टि के अग्नि से जलने के कारण उनका शरीर काला हो गया, मैंने पहले बताया। और इसीलिए शनिदेव को आप काले रूप में देखते हैं और लंबे अंतराल तक चलते हैं। तो हम समझते हैं कि जो हम आपको बताना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। और अगर आप पर शनि के महादशा चलती हो तो कहीं पीपल के वृक्ष के पास जाइए, सूर्योदय के पहले जल चढ़ाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि शनि देव की कृपा हम पर बने। वैसे तो जैसे ही आप ये कर्म करते हैं, सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं रोजाना, तो स्वतः ही शनिदेव के महादशा को कोई प्रभाव होगा ही नहीं। ऐसे भी तो हम और आप सूर्य पर रोजाना जल चढ़ाते ही हैं, मैं भी चढ़ाता हूँ रोजाना। लेकिन इसमें थोड़ा सा यही होगा कि आपको कहीं पीपल के पेड़ के पास जाना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लेकिन जिंदगी तो सामान्य ढंग से चलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं और हम यह भी शनिदेव से प्रार्थना करते हैं कि जिन किसी व्यक्ति पर आपकी महादशा की छाया चल रही हो, उन पर अपना प्रकोप को शांत कर दें और उनके जीवन को सही तरीके से चलने देने की कृपा करें। इसी बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।